देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपने पास में, पढ़िए इसको पहले, बढ़िया सा सवाल है ना। पता है ए किसी कार्य का 50% भाग 16 दिन में कर सकता है, बी इस कार्य का 1/4 भाग 24 दिन में पूरा कर सकता है, और कहता है एक साथ काम करके वो कितने दिनों में भाई, अच्छा 7/4 कार्य जो है ना वो कर सकते हैं, 7/4 कार्य क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि ये जो है वो काम कितने दिन में खत्म करेगा। बताओ, कहता है कोई काम का यदि 50% भाग जो है वो 16 दिन में करता है, तो बताओ ये अपना काम का 100% भाग कितने दिन में करेंगे, पूरा का पूरा 32 दिन में। मतलब 50% क्या होता है, आधा काम, तो आधा काम वो करता है 16 दिन में, तो बताओ पूरा का पूरा काम कितने दिन में कर देंगे, 32 दिन में। तो पूरा काम ही यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि कितने दिन में निकालता है, तो ये लिख दी। बताओ बी के लिए, बताओ कितने दिन में होगा जी। बताओ बी का कह रहा है कि अपने पास में क्या है, बी इस काज का 1/4 भाग 24 दिन में करता है। बताओ सीधा सीधी पहले देखो, 1/4 भाग जो है बी कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में। मतलब ये सीधा सीधी देखो, 1/4 बराबर रखोगे तो नीचे 1 बन जाता है कि नहीं है। देखो सीधा सीधा समझो, एक एक यूनिट का मान है 24, तो पूरा का पूरा काम उसका कौन होता है, नीचे कौन होता था, टोटल। बार बार बताते हैं कि नीचे क्या होता है अपने पास में, कुल। बताओ कुल उसका था 4, था किया कितना, एक एक किया 24 दिन में, तो 4 कितना करेगा अपने पास में, कितने दिन में, 96, है कि नहीं है। बस ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर दूसरे लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि किसी काम का 1/4 वो करता है 24 दिन में, तो एक ही चौथाई किया ना, अभी बचा हुआ उसके पास में, अभी कितना चौथाई है, 3/4 काम अभी और बचा हुआ उसके पास में, है कि नहीं है। तो एक काम यदि वो 24 दिन में कर रहा है, तो उसके पास में टोटल काम कितने हैं, 4 है कि नहीं है। तो 4 काम को कितने दिन में कर देंगे, 96 दिन में। इतनी बात तो समझ में आती होगी। दिन नेक्स्ट क्या करना है अपने पास में, कुछ नहीं, टाइम निकल के आ गया, उसका एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम क्या बताएं, सबसे बड़ा वाला संख्या देख लीजिए, है कि नहीं है। और कुछ तो नहीं है इसमें, और कुछ तो नहीं निकालना है ना। चलिए कुछ नहीं है सर जी, है ना। बताइए इसका एलसीएम हम लोग निकाल लिए, इफिशियंसी पता कर लेते हैं। बताओ ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 3, और बी की इफिशियंसी 1। ठीक है ना। कहता है कि एक साथ करके वो कितने दिनों में 7/4, है कि नहीं है, मतलब 7/4 काम वो कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। देखिए समझिएगा बात को, ए प्लस बी पहले देखते हैं, समय कितना लेगा, है ना। टोटल काम है कितना, 96। लेकिन कह रहा है टोटल काम नहीं करवाना है इसको, टोटल काम का कितना, 7/4, 7/4, है कि नहीं है, सीधा लिखा हुआ है 7/4, है कि नहीं है। 7/4 कितने कटाना है। चलिए उसके बाद देखिए अपने पास में कितने दिन में करेंगे, वो इतना का इतना हो गया काम उसके पास में, है कि नहीं है। बताओ उसका इफिशियंसी क्या हो जाएगा, दोनों का 4, तो 3 प्लस में 1 4, टोटल काम इतना हो गया, इसमें 4 से डिवाइड दे दो अपने पास में, और हो गया अपने पास में 4 और 4 कितने होते हैं, 16, 16 छक कितने हो गए, 96, 7 छक कितने हो गए, 42 दिन। समझ गए बात को ने, बस सिंपल सा यही अपने पास में था। यहाँ पे अभी कुल काज से नहीं निकालना था, 7/4 पूछा था, 7/4 निकाल दिया। दूसरी बात अपने पास में ए का काम आधा 50% 32 दिन में करता था, तो 100% कितने दिन में करेंगे, अधिक 50% 16 दिन में, तो 100% 32 दिन में। बी जो है 1/4 काम 24 दिन में, तो 1/4 24 दिन में करेंगे, तो पूरा का पूरा कितने दिन में करेंगे, वो 96 दिन में। इतनी बात तो समझ में आ गई, है कि नहीं है। चलो क्वेश्चन है जी अपने पास में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करते हैं, 15। देखिए ये भी जो है क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन से सेम टू सेम है, बस चीजों को करना है कि नहीं है। ये कहता है एक किसी कार्य को 5/7 भाग को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। कितने दिन में करते हैं जी, 15 दिन में। अभी जस्ट बताए हैं कितना भाग कर रहा है, 5/7, मतलब 7 में से 5 भाग जब वो कर देता है तो कितना दिन लगता है उसको, 15 दिन। बताओ एक देखो 5 भाग वो करता है तो कितने दिन लगता है, 15 दिन। और टोटल कुल भाग होते हैं कितने अपने पास में, वो नीचे रहता है, डिनोमिनेटर में रहता है। तो यही इसका क्या है अपने पास में, कुल भाग है। तो करवाना कितने हैं, टोटल 7 भाग, तो कितना दिन लगेगा। बताओ 5 भाग करने में 15 दिन, तो बताओ 15 दिन जो है वो 5 भाग निकालना है किसके, 7 का। बताओ कितने हो जाएंगे अपने पास में, 21 दिन। कितने दिन हो जाएंगे, 21 दिन। तो यहाँ पे क्या रखते हैं हम लोग, 21 दिन। वो टोटल का टोटल काज करवाना है, और कितने दिन में करते हैं वो पूरा का पूरा काज यहाँ पे लिखना है अपने पास में। बताओ इतनी बात तो समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग जो है आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आगे क्या कह रहा है अपने पास में, कहता है कि बी की मदद से उन्होंने समूचे कार्य को 12 दिन में कर दिया। इसका मतलब क्या है, अब देखिए ये चीजें जो है इधर थोड़ा सा ऐसे कर दीजिएगा, है कि नहीं। अब कहता है बी की मदद से जो है ना,
बी के मदद से उस कार्य को कितने दिन में कर देता है? 12 दिन में। मतलब ए भी है और प्लस में कौन किसको साथ मिलाया? बी को। कितने दिन में कर देते हैं? 12 दिन में। बताओ इसका क्या हम लोग लेंगे? एलसीएम। समय का एलसीएम कैसे लेते हैं? अभी जस्ट सिखाएं आपको कि जो बड़ी संख्या है उसको चुपचाप से रख दीजिए, चुपचाप से रख दीजिए। बताओ इसमें से कौन कौन सा एलिमेंट है जो इसको उड़ा दे रहा है? बताओ कौन कौन सा उड़ा दे रहा है अपने पास में? बताओ इसमें से 3 है। देखो इसमें से जब तुम काटोगे थे 4 और कितने हैं? 3। तो 3 तो इसमें मिल रहा है ना? कौन नहीं मिल रहा है अपने पास में? 4। तो 4 नहीं मिल रहे तो उनको रख दीजिए। कितने बन गए अपने पास में? 84। जिनको ऐसे एलसीएम पता है निकालने के लिए तो ठीक है, और ना है तो ये मेथड लगाइएगा, है कि नहीं है? बताइए आप अपने पास में क्या निकालना है? क्षमता। क्या निकालना है जी? क्षमता। बताओ क्षमता हम लोग निकाल लेते हैं, है कि नहीं है? बताइए क्षमता बताइए। ए की क्षमता कितनी? टोटल वर्क 84, 21 में कितने दिन हो गए? 4 क्षमता हो गए। बताओ ए प्लस बी की क्षमता कितनी हो गई? 7 हो गई। तो बताओ पूछ रहा था क्वेश्चन में कि बी जो है उस काम को जो अकेले कितने दिन में कर देगा। मतलब बी का टाइम पूछना है, बी का समय निकालना है। बताओ समय बराबर क्या होता है? कुल कार्य, और बटे में क्या होते हैं? क्षमता। बताओ बी की इफिशियंसी पहले पता चल जाए तब तो। बताओ ए प्लस बी की क्षमता कितनी? 7। ए की अकेले की क्षमता कितनी? 4। बताओ यहां से जब ए की क्षमता यदि 4 है तो बी की क्षमता कितने हो जाएंगे अपने पास में? 3। क्योंकि दोनों का क्षमता मिलकर कितने हैं? 7। बताओ बी की क्षमता कितनी आ गई अपने पास में? 3। कुल कार्य है कितने अपने पास में? 84। बताओ कितने दिन हो गए जाएंगे अपने पास में? बात आई समझ में? हाँ, कोई दिक्कत है क्या? तो क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए और आगे जो है क्वेश्चन को कीजिए, है ना? है ना? क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? 16 नंबर। देखिए क्या कर रहा है, कहता है पी की कार्य कुशलता क्यू से दोगुनी है। जैसे जैसे बोला लिख देते पहले ये पी और एक क्यू। कुशलता मीन्स क्या होता है? क्षमता। कार्य कुशलता मीन्स क्षमता। बताइए इसका क्षमता क्या है अपने पास में, जिसको इफिशियंसी बोलते हैं। बताओ पी की क्षमता क्यू से क्या है? दोगुनी है। मतलब ये 2 है तो ये क्या है अपने पास में? 1 है। इतनी बात तो समझ में, बात समझ में आ रही है ना? बताओ नेक्स्ट जब आगे हम लोग पढ़ते हैं तो पता है वो एक साथ किसी कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं। कार्य को समाप्त करने के लिए पी को अकेले कितने दिन लगेंगे? कोई दिक्कत नहीं है जी। बताओ टोटल वर्क अपने को पहले पता कर लेना है। कुल कार्य कितना होता है अपने पास में? कुल कार्य निकालने के लिए अपने पास में टाइम और गुने में क्या होना चाहिए था? इफिशियंसी। बताओ टाइम कितने लग रहे हैं टोटल का टोटल दोनों का? 36 दिन। बताओ इफिशियंसी दोनों का कितना हो जाएगा? 2 प्लस में 1 कितना? 3। कोई दिक्कत है? अब बताओ तो, बताओ कुल कार्य कितने आ गए अपने पास में? 108। किससे अब करवाना चाहते हैं जी? बताओ पी से या क्यू से? पी से करवाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पी का क्या हो जाएगा अपने पास में? 108 कुल कार्य, और बटे में क्या होते हैं अपने पास में? इफिशियंसी। इफिशियंसी इसका है कितना? तो 2 से काट दो इसको, कितने दिन में हो जाएंगे अपने पास में? 54 डेज। बताओ अभी जस्ट बताए थे कि इफिशियंसी जिसका रहेगा उसी के साथ में आप टाइम को भी गुना कीजिएगा, तब आपके पास में कुल कार्य निकल जाएगा। यहाँ पे इफिशियंसी जो था वो दोनों का है कि नहीं है? यहाँ जो क्वेश्चन में टाइम जो दिया हुआ है वो किसका था? दोनों का है। तो दोनों का टाइम रहना चाहिए और दोनों का इफिशियंसी, तभी जाके टोटल वर्क निकलता है। या तो एक का टाइम रहता है और एक ही का इफिशियंसी रहता तो निकाल देते। जैसे समझिए इसका जो है टाइम कितना आ गया? 54। तो यदि आप इसका टाइम 54, इफिशियंसी कितना? 2, तो 54 गुना में 2 भी करोगे तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 100, है कि नहीं है? तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में कौन सा है अपने पास में? 17। क्वेश्चन पढ़िए पहले। ए और बी की कार्य दक्षता क्या है अपने पास में? देखो दक्षता बोल दे, क्षमता बोल दे, कुशलता बोल दे, सारा 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 क्या है? एफिशिएंसी है। 9:2 है। यदि ए और बी की कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं तो अकेले बी द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। बस कुछ नहीं, फिर से वही वाली बात कि ए और बी की जो है इफिशियंसी, क्षमता, उसी को दक्षता भी बोलते हैं अपने पास में, है कि नहीं? कितना है अपने पास में बताइए जरी? 9:2। बताइए किसके बारे में पूछ रहा है? जब बी का कितने दिन में करेगा तो अपने पास में क्या मिसिंग है? अपने पास में टोटल वर्क। पहले क्या चीज मिसिंग है? टोटल वर्क। पहले टोटल वर्क पता करें हम लोग। टोटल वर्क पता करें। बताओ टोटल वर्क बराबर क्या होता है? टाइम गुने में इफिशियंसी। बताओ टाइम कितना ले रहा है? किसका लिखाएंगे जी? जिसका भी टाइम दिया हुआ रहेगा उसी का इफिशियंसी भी अपने पास में लिखना है, तभी अपने पास में टोटल वर्क बनते हैं। बताइए इफिशियंसी कितनी है अपने पास में? 9:2 लेकिन क्वेश्चन में टाइम किसका दिया हुआ है? ए प्लस बी का। तो ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में काम करते हैं। तो ए प्लस बी का ही इफिशियंसी आपको लगाना पड़ेगा, तभी आपके पास में टोटल वर्क आएगा। इतनी बात तो समझ में आ रही है? बताओ ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है? 11। तो टोटल वर्क कितने हो गए अपने पास में? 88। इतनी तक तो बात समझ में
अब बताओ यहाँ से जिसको बोलेगा वो हम लोग निकाल सकते। बताओ कौन सा निकालना है जी, ए का या बी का। पता है बी इस काम को कितने दिन में करेगा, बी का टाइम निकालना है। टोटल वर्क आ गया कितना 88, इफिशियंसी पता है कितने हैं अपने पास में 2। बताओ कितने दिन में कर देंगे जी 24। कौन सा है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 18। देखिए बात समझिएगा, पहले क्या कर रहा है, कहता है ए बी सी एक साथ मिलकर किसी निश्चित काम को कितने दिन में करते हैं 10 दिन में। तीनों का तीनों कितने दिन में 10 दिन में। चलिए ठीक है जी, आगे क्या कर रहा है, कहता है ए जो है वो बी से 20% कार्य कुशल है। अब तो कार्य कुशल इसका मतलब वही होगा इफिशिएंसी वाली बात होगी। तो ए बी और सी ऐसे लिख दिए, ए बी और सी लिख दिए। बताओ क्या कह रहा है, ए जो है वो बी से 20% अधिक कुशल है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5। तो बी जो है बी से जो है वो ए कितना कुशल है 20%, मतलब एक ज्यादा है, मतलब बी कौन होगा 5। तो ए ज्यादा कितने हैं, एक ज्यादा कितने हो गए 6। इतनी बात तो समझ में। चलो नेक्स्ट बात क्या कर रहा है अपने पास में, कहता है सी जो है वो बी से 50% कम कुशल है। सी को भी है 20 से 50% कम है। बताओ बी है यदि 5 तो सी कहता है 50% कम कुशल है, तो 50% ही होंगे। तो इसका 50% मतलब कितना होता है आधा। तो 5 का आधा कितना हो गया 5 का आधा कितना हो गया, बात खत्म। ये सारे के सारे क्या चीज आ गए अपने पास में कुशलता, जिसको क्या बोलते हैं इफिशिएंसी, क्षमता। रेशियो के सारे के सारे हमें क्यों क्या पता करना है जी, बताइए। बताइए बी अकेले इस काज को कितना दिन में करेगा, और मतलब दिन निकालना, दिन निकालने के लिए पास में क्या चीज चाहिए टोटल वर्क और इफिशिएंसी। टोटल वर्क और क्या चीज इफिशिएंसी, कुल कार्य और क्षमता। बताओ क्षमता तो सी का पता है, सी का क्षमता पता है कि नहीं है, सी का क्षमता पता है। समझ रहे बात बोले। बताइए सी का जब क्षमता अपने पास में पता है और सी का टाइम निकालना है, कुछ नहीं, सी का क्षमता कितना पता है 2.5, लेकिन टोटल वर्क तो नहीं पता। कुल काम पता है अपने पास में नहीं पता। कैसे निकालते हैं जी, कुछ नहीं, अपने पास में टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, देखो टोटल वर्क निकालना है क्या करते थे टाइम गुने में इफिशिएंसी। बताओ टाइम है कितना अपने पास में दिया हुआ ए प्लस बी प्लस सी का कोई टाइम दिया हुआ है क्या किसी का पार्टिकुलर टाइम दिया हुआ है क्या, एक का भी टाइम दिया हुआ रहेगा, उसी का इफिशिएंसी गुना कर देगा टोटल वर्क आ जाएगा। समझ गए बात को ना। अब मानिए कि यहाँ पे जो है टाइम दिया हुआ है तीनों का, दिया हुआ कि नहीं, कितना दिया हुआ अपने पास में 10 दिन। तो 10 दिन गुने में, अब देखो टाइम किसका था ये तीनों का टाइम था, तो इफिशिएंसी किसका लगेगा तीनों का। मतलब तीनों का इफिशिएंसी कितना होगा 6 5 11, 11 और 2.2 कितने हो गए आपके पास में 13.5। बताओ कितने हो गए आपके पास में टोटल करके जी 135। कितने हो गए 135। बताओ सी जो है वो कितने दिन में करेंगे, टोटल वर्ग कितने हो गए 135, इफिशिएंसी कितनी थी 2.5। बताओ कितने दिन में करेंगे, पॉइंट हटा दीजिए 10, 2 पंचे 10, 5 पंचे 25, 5 से इसको काट दीजिए, कितना हो गया अपने पास में 27। 27 दोनों का कितना हो गया अपने पास में। क्या कहीं पे लगता है कुछ गलत कर देगा। अच्छा बी का पूछ रहा था क्या, हाँ हम लोग क्या कर दिए सी का निकाल दिए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखिए सी का निकल गया ना अपने पास में, तो बी का भी ऐसे निकलेगा, कोई बात नहीं। बी पूछ लिया तो बी पूछ निकाल, तरीका कुछ नहीं है जिंदगी है जी, है ना, बस पूछना। यदि बी का पूछा, बी का बताइए क्या हो जाएगा टाइमिंग अपने पास में, बी का टाइम क्या निकल के आ जाएगा टोटल पता है अपने पास में कितना 135। बताओ कितने है 5, कितने 5 इक्वेशन से। बताओ कितने दिन हो जाएंगे इसको 27 दिन। कितने दिन लगेंगे 27 दिन, है ना। तो अपने पास में ऐसे क्वेश्चन में जो टोटल वर्क निकालना पड़ता है अपने पास में, है कि नहीं। बाकी इफिशिएंसी का रेशियो है कि नहीं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपने पास में 19। पढ़िए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक निश्चित कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है ना। बी ए से 10% कम कार्य कुशल है। तो सीधा सीधे अपने पास में लिखते चले जाइए, कितने आदमी हैं जी ए बी सी, है कि नहीं, एक बी भी है। तो आगे देखेंगे, है कि नहीं है। कहता है कि बी जो है ना वो ए से जो है वो 10% कम है कुशल है। मानते हैं ए 100 है तो बी कितने 90 है। आगे चलिए कहता है कि जो सी जो है वो ए से 20% अधिक है। ए से जो है 20% अधिक कौन है अपने पास में, लिख दिया अपने पास में, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या कहता है अपने पास, देखिए इफिशिएंसी कार्य क्षमता का है, तो इफिशिएंसी का पहले आप रेशियो बना लीजिए, जो जितना कटता है उसको काट पीट कर हटा दीजिए। सारे के सारे कॉमन निकल गए, ये 10 हो गए, 9 हो गए और कितने हो गए 12, ठीक है ना। अपने पास में क्या कर रहा है, यहाँ से आप पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क क्या होता है टाइम गुने में
इफिशियंसी। बताओ टाइम है किसी का दिया हुआ, हाँ ए का, कितने दिन में करता है जी, 15 दिन में। कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। बताओ 15 दिन में करेगा और इसकी इफिशियंसी कितनी होगी, 10। तो यही निकल के आ गया टोटल वर्क। चलिए कोई बात नहीं, कहता है कि 3 दिनों तक काम करेगा। बताओ 3 दिन तक यदि तीनों मिलकर करेगा तो कितनी इफिशियंसी से करेगा, 31 पे इफिशियंसी से कितने काम कर देंगे, 93 काम। तो बताओ पहले शेष निकाल लो, शेष कितना बचता, तो शेष बचते अपने पास में कितने, 57। 150 में से 93 माइनस कर दिया, कितने बचेंगे अपने पास में, 57। आगे क्या कहा था अपने पास में, कहता है शेष कार्य को डी द्वारा अकेले 9 सही 1/2 दिनों में पूरा किया जाता है। कितने दिन में, 9 सही 1/2 दिन में पूरा किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है अपने पास में। बताओ इतना काम शेष रह गया था, इसी को कौन करेगा, डी करेगा। कितने करेगा, 9 सही 1/2 दिन में। तो बताओ डी का इफिशियंसी पता चल जाएगा कि नहीं, डी का इफिशियंसी हम लोग पता कर सकते हैं। बताओ कितना हो गया, काम कितना था 97, कितना करता है 9 सही 1/2 दिन में, कितना हो जाएगा उसका 19/2। तो 19 हो गया, यहाँ पे 2 कहां चले गया ऊपर, 19 3 का 57, 3 दूनी का 6। तो इफिशियंसी कितना निकल के आ गया, डी का 6। डी का एफिशिएंसी कितनी, 6। बताओ कह रहा है कि डी जो है वो अकेला जो है उस काम को कितने दिन में कर देगा, अकेला वो पूरा काम को कितने दिन में करेगा। बताओ टाइम निकालना है, टोटल वर्क बटे में क्या इफिशिएंसी आई कितनी, 6। कितने दिन में कर देगा जी, 25 दिन में, है कि नहीं, कितने दिन में कर देंगे, 25। ठीक है, चलिए देखिए इस बात को, क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपने पास में, 20। क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए। कहता है रेनो और वेनु अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 12 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे रेनु के साथ कार्य शुरू करके एक एक दिन एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। समझ रहे हैं, बहुत शानदार सा सवाल है अपने पास में, है ना। पहले रेनो को आर लिखिए और वेनु को वी लिखिए। बताइए रेनो कितने दिन में काम करते हैं, 12, और वेनु 18। ये हो गया अपने पास में टाइम, ठीक है, हो गया टाइम, है कि नहीं है। बताओ टाइम का एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है, टोटल वर्क। बताओ टोटल वर्क निकालने के लिए सिखा दिया अभी तक, लेकिन कितने आ जाएंगे अपने पास में, 36। बताओ इफिशिएंसी क्या आएगी, इफिशिएंसी। बताओ आर की इफिशिएंसी क्या होगी अपने पास में, 3, और वी की इफिशिएंसी क्या आती है अपने पास में। इतनी बात तो समझ में। अब देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है अपने पास में, कहता क्या है कि यदि वो रेणु के साथ में कार्य शुरू करके, ठीक है ना, एक एक दिन एकांतर दिनों में कार्य करता है कि नहीं है, मतलब अल्टरनेट डेज पे काम करवाता है। मतलब पहला दिन जो है किससे करवाएगा, पहले रेणु से, फिर किससे करवाएगा अपने पास में, है कि नहीं है। मतलब पहला दिन मानो फर्स्ट डे अपने पास में कौन काम करेगा जी, रेणु। कितने काम कर देंगे, 3 काम। बताओ दूसरा दिन कौन काम करेगा, फिर से, फिर एक दिन आगे चलेंगे हम लोग तो कौन करेगा, वेनु। बताओ ये एक दिन और एक दिन कितने कितने काम हो गए, 3 काम और 2 काम, मतलब 2 दिन में कितने काम निपटा दिए जी, कितने काम निपटा दिए हम लोग, 5 काम। कितने काम निपटा दिए, 5 काम। टोटल काम है कितने अपने पास में, 36। कितने काम है, 36। तो देखो 36 जो काम है ना वो आप 36 का अप्रॉक्स में पहुंचिए। 36 का पूरा जो है भाग नहीं देते ना, पूरा का पूरा नहीं, मतलब जो आगे नहीं निकालना, 36 से पहले वाला है, 36 से पहले वाले। तो 36 से पहले यदि इसको हम जाएंगे तो कितने बार में जाएंगे ये अपने पास में, 7 बार में। कितने बार में, 7 बार। कितने काम हो गए अपने पास में, 7 बार में चलेंगे तो 35 काम। 35 काम अपना क्या हो गया, डन। 35 काम डन। बताओ 7 गुना यदि इसका जो एफिशिएंसी का किए तो टाइम का भी गुना कितने हो जाएंगे अपने पास में, 7। कितने हो जाएंगे, 7। बताओ कितने दिन लग जाएंगे यहाँ पे, 14 दिन। तो 14 दिन तो यहाँ पे हो गए। अब काम कितने बचे रह गए हैं, एक काम और। बताओ एक काम को कौन करेगा, बताओ किससे शुरू करवा रहे थे, कौन से, रेणु आर से, है कि नहीं है। बताओ रेणु से करवा रहे थे, रेणु है इफिशिएंसी 3 है, इफिशिएंसी कितनी है इसमें, 3 है। बताओ 1/3 का क्या हो जाएगा, 3 दिन और लगेगा। बताओ 14 दिन और प्लस में 1/3 का 3 दिन। बताओ बताए थे कि नहीं, 1/3 का 3 दिन इसको और लगेगा। बताओ टोटल का टोटल कितने दिन बन के आ जाएगा, तो आप लोगों को बताए थे निकालने के लिए इसको कि डायरेक्ट लिख देना है 14 का 14 प्लस में 1/3 है, कि ऐसे सही लगा के 1/3 का 3। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 जो था ना, वो क्या हो गया था कि वीडियो बना रहे थे ना तो वो मोबाइल ऑफ हो गया और मुझे पता नहीं चला, ठीक है ना। तो लगा कि वो जो है क्वेश्चन नंबर 21 भी हो गया होगा, लेकिन उस दिन नहीं हो पाया था। कोई बात नहीं, आज कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 जो है अपने पास में एक छुटा हुआ था, है ना। अब देखिए इस बात को समझिएगा कि क्वेश्चन नंबर 21 का क्या रहा है। कहता है ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 60, 30, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए को
कार्य में प्रत्येक 5वें दिन बी और सी के सहायता से मिलती है, सहायता मिलती है। देखिए इस बात को समझिएगा, पहले जितना भी आपने पास में बोला है ना कि ए बी एंड सी कितने कितने दिन में करते हैं वो पूरा पूरा लिख लीजिए अपने पास में, 60 30 और 20 दिन, ये अपना टाइम पूरा पूरा टाइम दिया हुआ है। बताइए इतना जब हम लोग पढ़ चुके हैं तो अपने पास में पता है कि टाइम का जब हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है, टोटल वर्क। बताओ एलसीएम क्या बनता है अपने पास में, 60। बस बात इतनी हो गई खत्म। चलो यहां से निकाल लेते हैं हम लोग क्या चीज, इफिशियंसी, क्षमता। कैसे निकालते हैं जी, टोटल वर्क बटे में टाइम। तो बताओ ए की इफिशियंसी 1, बी की इफिशियंसी 2 और सी की इफिशियंसी 3। इतनी बात तो सबको पता। चलो आगे लाइन जब हम पढ़ते हैं, कहता है यदि ए को कार्य में प्रत्येक 5वें दिन बी और सी से एक साथ सहायता मिलती है, मतलब 5वां दिन जो है बी प्लस सी दोनों आता है, इसका मतलब 4 दिन तक ले, 4 डेज तक ले वो सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, ए करेगा काम। बताओ 4 दिन तक ले ए कितना काम निपटा देगा, तो बताओ काम बराबर क्या होता है, टाइम गुने में इफिशियंसी। मतलब 4 दिन करेगा और ए जो है कितने क्षमता से, 1 की क्षमता से, तो कितने काम कर देंगे, 4 गुने में 1 बराबर कितने काम कर दिए, यहाँ पे 4 काम निपटा दिए। कितने काम कर दिए, 4 दिन में 4 काम ए कर दिया। अब कहता है नेक्स्ट अगला दिन जो है 5वां दिन, देखो 4 दिन के बाद एक अगला दिन कौन सी होता है, एक और अगला दिन हो गया है कि नहीं है, 4 दिन के बाद एक और दिन, मतलब 5वां दिन ये हो गया। बताओ 5वां दिन में कौन कौन आ जाएंगे, सारे के सारे। कहता है बी और सी का सहायता हो जाता है, मतलब ए तो रहेगा ही रहेगा और बी और सी और सहायता दे देगा। बताओ कितने एक दिन में काम हो जाएगा, ये इस दिन कितने काम कर देंगे, इफिशियंसी कितनी है, एक ही, 1 2 और 3 टोटल जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 की क्षमता से एक दिन काम करेंगे तो कितने काम हो जाएंगे, 6 काम। तो बताओ ये जो है टोटल का टोटल 4 और 1 5 दिन में जो है, 5 डेज में जो है वो अपना काम कितना पूरा हो गया। देखो तो यहाँ पर से 6 और प्लस में 4 कितने काम हो गए, 10 काम। मतलब 5 दिन में हम लोग जो है कितने काम निपटा दिए, 10 काम। बताओ काम है अपने पास में कितने निपटाने का, 60। बताओ काम है कितने अपने पास में, 60। बताओ 10 का कितना गुना है ये अपने पास में, 6 गुना। कितने गुने हैं, 6 गुना। तो टाइम भी अपने पास में कितने गुने हो जाएंगे जी, 6 गुने हो जाएंगे। बताओ कितने दिन हो जाएंगे अपने पास में, 30 दिन। बात आई समझ में। इसका देखो मेन बेसिक चीज जो था ना वो कहां समझना था, वो वही वाला था कि 5वें दिन जो है वो बी और सी जो है वो ए को सहायता देता है। इसका मतलब 4 दिन तक ले तो ए एकदम अकेला काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगले दिन जैसे जाएंगे, 5वां दिन पर हम लोग गए तो अगले दिन पे जो है तीनों का तीनों आ गए, तो तीनों का इफिशियंसी और गुने में 1 दिन है कि नहीं है, टाइम। तो यही तो वर्क निकलता है, तो 6 काम कर देगा। मतलब टोटल 4 1 5 5वां दिन तक ले खत्म होते होते तक ले काम कितने पूरे हो गए, 10। लेकिन काम थे कितने अपने पास में, 60। अभी तो हुए थे 10, लेकिन करवाना कितने हैं, 60 काम। कितने गुना ज्यादा, 6 गुना। तो समय भी कितने गुना हो जाएंगे, ज्यादा, 6 गुना। बात इतनी समझ में आई है कि नहीं। तो ये अपना जो था ये पूरे के पूरे देखिए, ये अपने पास में आप लोगों को दिखेगा नहीं, ये मेरा पीडीएफ जो है वो पूरा जो है वो पीडीएफ एक जो है टाइम एंड वर्क का जो है ना वो हम लोग क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए बेहतरीन तरीके से, है कि नहीं। और कोई भी मतलब कि जो है इसमें जो है ज्यादा लाग लपेट नहीं, मतलब टाइम पास नहीं, कोई ऐसा चीज आप लोगों को दिखाना होगा कि मैं यूट्यूब पे आके पहले जो है अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूं या फिर टाइम अथी कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। जैसे कोर्स में कराया जाता, जैसे मैं अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उस तरीका से आप लोगों को यूट्यूब पे फर्स्ट बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहला बार ऐसा देख रहा हूं कि विदाउट टाइम लैप्सिंग के लिए जो है ना वो वीडियो आप लोगों के लिए जो है ना वो प्रोवाइड कराया गया है कि नहीं। और बाकी चीजें देखिए, अब मैं बोलता क्यों नहीं था, मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन क्यों नहीं देता था, क्योंकि मुझे पता था इंट्रो वीडियो तो मैंने शूट कर दिया, इंट्रो तो आप लोगों को दे दिया, हमने बता दिया अपने बारे में, प्लान बता दिए थे कि मैथ्स को कैसे पढ़ना है अपने पास में, सिस्टमैटिक तरीका क्या क्या है अपने पास में। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना है बच्चों को, तो फिर मैं वीडियो में आकर ये क्योंकि ये मतलब बार बार बोलते रहे कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा भाई इतना बुड़बक है क्या, हाँ बताओ, आप लोग इतना बुड़बक है, मतलब जो है ना गजब का तरीका है सर। हम यहाँ पढ़ाने आए हैं, प्रॉपर ढंग से पहले पढ़ेंगे, चीजों को जानेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है सर, समझ रहे हैं ना, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। अब देखिए मैंने पीडीएफ पूरा खत्म कर दिया है, अब जाके अपने जो भी दो बात है, चाहे आपको सजेशन देना हो या बताना हो कि भाई कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना, क्या चीज को नहीं करना, क्या चीज को करना है, कैसे टाइम को अवॉइड, मतलब जो है चीजों को अवॉइड करना है, ये सब सारी चीजें जो है अब बताएंगे आपको। देखिए पूरा पीडीएफ 1 खत्म हो गया, अब पीडीएफ 2 इसी का टाइम एंड वर्क का है, वो भी जो है वो जल्दी लाएंगे। 1-2 दिन डिले हो सकता है, कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है सर, ठीक है ना। तो 1-2 दिन बाद अपना जो है आ जाएगा पीडीएफ। लेकिन फिर भी आप लोग जो है ना इसका देखिए 21 क्वेश्चन आप लोगों को करवाए, हमने 21 क्वेश्चन करवाए, पूरे सिस्टमैटिक वे में करवाए, पूरे तरीके से करवाए। इसको कोई भी बच्चा ऐसा नहीं, कोई देखो कोई भी भाई, देखो बुरा मत मानना भाई, आप बड़ा भाई है तुम्हारा या किसी से छोटा है तो छोटा भाई है, लेकिन मेरा बात बहुत तरीके से समझना और सुनना, ठीक है ना। कोई भी बच्चा ऐसा करके मोबाइल बेड पे सोए सोए देख रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, देख लो, या फिर कहीं जा रहा है तो देख लिया तो कोई बात नहीं, देख लो।
लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद भी सर आपको क्या करना है कि प्रॉपर ढंग से दोबारा जाकर वीडियो को देखकर नोट्स जरूर बनाना है सर। यदि आप फर्स्ट टाइम में बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बिल्कुल से बना लीजिए सर। नोट्स बहुत जरूरी है सर, क्योंकि आप जब रिवीजन कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, ठीक है ना। तो नोट्स आप प्रॉपर इस चीज को बनाइए। और आप लोगों को जो भी परेशानी होता है ना, बड़ा भाई यहाँ पे हैं, आप लोग कमेंट में क्यों नहीं लिख देते हैं ऐसे ऐसे करके कि भैया मुझे ये दिक्कत है। आप लोग ये बोलिए, हमें बताइए हमें कि अब देखिए वीडियो तो अपने को आधा घंटा का देते हैं ना, उसमें बताइए कि आप लोगों को क्या दिक्कत होता है। भैया मुझे क्वेश्चन जो है आप जो लिखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में रहता, मुझे इंग्लिश में भी चाहिए। तो आप लोग ये मुझसे मांगिए ना, मुझसे बोल दीजिए ना कि इंग्लिश में मुझे दीजिए, नहीं कह दीजिएगा। हक जताइए, है कि नहीं। भाई पे हक होता है और हक जताना है सर, समझ रहे बात को ना। जताइए एकदम, कहिए कि मुझे इंग्लिश में चाहिए तो दीजिए। आप लोग लिखते हैं नहीं कमेंट में, समझ रहे बात को ना। आप लोग को यदि लगता है कि हम जो है क्वेश्चन लिखते हैं सर कॉपी पे तो ज्यादा टाइम लगता है, सर आप हमको पीडीएफ दीजिए। हाँ, और दावा ठोकिए ना, घर पे दावा ठोकते हैं कि नहीं कि भैया को मिला जींस तो हमें भी दीजिए जींस, भैया को मिला शर्ट तो हमें भी दीजिए, भैया को मोबाइल तो हमें भी दीजिए। यहाँ भाई हम नहीं है, इसका मतलब आप लोग भाई हमें नहीं समझते हैं सर। बताइए, भाई नहीं समझते क्या? हाँ, समझ रहे हैं इस बात को? भाई समझिए। और यदि भाई से दिल से मांग दिए ना तो भाई सारा चीज आपके लिए जो है ना वो उपस्थित कर देंगे, सारा का सारा। बहुतों को लगेगा कि ये पगला गया है, बहुतों को क्या लगेगा ये पगला गया है, यूट्यूब पे आके जो है कुछ भी करना शुरू कर दिया है, ये सब तो पेड में चलता है। बिल्कुल नहीं, भाई के लिए फ्री में चलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ो, फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक भी क्वेश्चन इससे फालतू नहीं जाएगा सर। अभी एग्जाम आ रहे हैं ना, ये किसका, जीडी का एग्जाम आ रहा है ना, पर्सनली उस पर एक वीडियो बनाते हैं जीडी के बच्चे के लिए, और कैसे करना है आप उस चीज को फॉलो कर लीजिए। एक बार कीजिए ना सर। आप तो लाखों सिलेक्टेड बंदे को सुने होंगे ना, लाखों सिलेक्टेड जो भी हैं वो लोग बता रहे हैं ना, आपको सजेस्ट कर रहे हैं ना, पढ़ रहे थे ना आज तक। एक बार भाई का बात मानिए ना सर, मैथ्स में आपको दिक्कत नहीं आने देंगे। मैथ्स की वजह से आपका जो है सिलेक्शन नहीं रुकेगा सर, बिल्कुल नहीं रुकेगा। आप जितना जल्दी इस बात को समझ जाइएगा उतना जल्दी आपको जो है ये फायदा पहुंचेगा सर, नहीं होगा दिक्कत इसमें। और क्वेश्चन को इतना शॉर्ट में लपेट देंगे ना, लेकिन अभी नहीं, अभी आपको पूरे पूरे चीजें बताएंगे कैसे ये करते हैं। फिर अपने पास में सेक्शनल मॉक वाले जो सिस्टम लाएंगे ना सर, सेक्शनल मॉक भी आपको करवाएंगे हम, उसमें जो है सारे एग्जाम के लिए अलग अलग से करवाएंगे सर। उसमें जो है आपको जो है ना वो शॉर्ट शॉर्ट और भी शॉर्ट मिनी शॉर्ट्स, इतना लिखने की जरूरत नहीं है पेपर में, इतना लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा अपने पास में, इतना थोड़ी लिखेंगे उस टाइम में, फिर तो छोटे छोटे में जो है अपने पास में निपटा देंगे, वो भी बताएंगे सर। ऐसा नहीं कि समझिए कि मतलब ये तो टीचर भर भर के बोर्ड बोर्ड वाला बता रहा है, अरे भर भर के बोर्ड बोर्ड वाला नहीं बता रहे हैं, ये सब तरीका जो है ना बहुत सारे लोग जो है ट्रिक्स में यूज करते हैं, हम आपको ट्रिक्स नहीं मिनी ट्रिक्स भी सिखाएंगे सर। अब मेरे बच्चे जो भी देख रहे होंगे ना, जो भी मेरा भाई देख रहा होगा वो उसको पता होगा, मेरे क्लास जो भी देखा है ना उसको पता है कि भैया जो है एक बार ट्रिक्स भी बताते हैं, एक बार मिनी ट्रिक्स भी बताते हैं, है कि नहीं। तो अच्छा तरीका से आप लोग पढ़ते जाइए, मस्त रहिए, ठीक है ना। आप लोगों को जो भी दिक्कत होता है इस भाई से मांगिए दिल खुल के, ठीक है ना। और आप लोग जल्दी से देखिए भाई से आप मांगिएगा तो हम भी प्रोवाइड करेंगे, और हम भी आप लोगों से कुछ मांग सकते हैं, क्योंकि आप पे अधिकार है सर, दुनिया से थोड़ी है, आपसे है कि नहीं। आप जो भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं उनसे मेरा अधिकार है कि आप लोग जल्दी से इस परिवार को बड़ा कीजिए, और ये परिवार को जितना जल्दी आप लोग बड़ा कीजिएगा उतना ही हम लोग जो है मजबूती से एक साथ मिलकर पढ़ते जाएंगे। अभी भी पढ़ रहे हैं, उस टाइम पे भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोग जो है ना थोड़ा सा इस पे जो है ध्यान दीजिए, ठीक है ना। ये बड़ा भाई का सिर्फ और सिर्फ एक ही गुरु दक्षिणा समझ जाइए, बड़ा भाई का डिमांड समझ जाइए। कभी बड़ा भाई नहीं मांग लेता है क्या कि ये छोटा भाई मुझे ये जींस दे दो तुम अपना वाला, है कि नहीं। तो इसी तरीका से मैं भी बड़ा भाई हूँ और आप लोगों को बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा बड़ा भाई पे आप लोग जो है थोड़ा सा अपना परिवार को थोड़ा सा एक्सपेंड कीजिए, आप लोग जो है चीजों को शेयर कीजिए, बताइए लोगों को कि सीधा सीधी ये जो बैच आ गया ना फ्री ऑफ कॉस्ट में चलेगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट में आप मैथ सीख सकते हैं, किसी कोर्स को खरीदने की कोई जरूरत नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। और दावा मैं देता हूं, और जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूं किसी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ऐसा नहीं कि बिलो कह दीजिएगा, ऐसा कह दीजिएगा कि एग्जाम में नहीं आता, सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना वो दिखा देंगे आपको, ठीक है ना। कौन कौन से एग्जाम में आए हैं वो भी, मुझे ये लिखना ठीक नहीं लगता यहाँ पे कि वो सीजीएल में आया, वो सीएचएसएल में आया, वो जीडी में आया, वो रेलवे में आया, ऐसे करके लिखना नहीं ठीक लगता, इसलिए नहीं लगता सर, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग क्वेश्चन को देखकर थोड़ा सा एग्जामिन कर पाइएगा। और मैं जो चीजें दे रहा हूँ, ठीक है, अभी आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप मॉक पे जाइएगा ना, सेक्शनल मॉक लगाइएगा या किसी चीज का पेपर देखिएगा किसी एग्जाम का ना, तो आपको पता चल जाएगा कि जो भी क्वेश्चन करवाए थे वो सारे सारे प्रीवियस से थे, और सारे सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है, 23 और 24 का क्वेश्चन है सर, सारे क्वेश्चन 23 और 24 का है, ठीक है ना। तो इतना जो है हम लोग जो है ये थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बताएं क्योंकि अपना ये पीडीएफ एक खत्म हो गया था, इसलिए थोड़ा सा बातें आपसे कर लिए, थोड़ा सा
मन भी थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, है कि नहीं, कि भाई से थोड़ा सा बातें कर लिए। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं। और बाकी जो है पढ़ाई पे जो है ना वो भी कंसंट्रेटेड रहिएगा, थोड़ा सा बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, इसको रिवीजन कीजिए। मन करे 1-2 बार वीडियो को जो है ना वो 1.5 उड़ पे ऐसे करके जो आता है टाइम का जो है ना उसको जो है स्पीड को जो है आप कर लीजिएगा, 1.5 पेज 2 पे ऐसे करके जिसको जैसा होता है अपने पास में उसे करके 1-2 बार और देख लीजिएगा, ताकि आपको जो है क्लियरिटी ऑफ थॉट्स जो है क्लियर हो जाए अपने पास में सारे बच्चे को, ठीक है ना। बाकी आप लोग मस्त रहिए, बहुत जल्द वीडियो जो है वो आएगा पीडीएफ 2 का, ठीक है ना। हम लोग पीडीएफ 2 करेंगे, टाइम एंड वर्क इतने तरीके से कर लेंगे ना कि आपको टाइम एंड वर्क में दिक्कत नहीं होगा। तो चलते हैं, मिलते हैं, फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, चले क्या? चलो, जय हिंद, जय भारत।